हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बताऊंगी बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे बाइनरी ट्री क्या होता है और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे बाइनरी ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विचर वृक्ष। बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसमें हर जो उसका वर्टेक्स होता है उसमें एक वर्टेक्स की डिग्री 2 हो सकती है। इसके अलावा जितने भी वर्टेक्स हैं उनकी डिग्री 3 या 1 होनी चाहिए। ऐसे ट्री को बाइनरी ट्री कहते हैं या फिर द्विचर वृक्ष कहते हैं। और वृक्ष क्या होता है, ट्री क्या होता है, तो अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट इज कॉल्ड ट्री। मतलब ऐसा कनेक्टेड ग्राफ जिसमें सर्किट ना हो उसको ट्री कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बहुत से सिंपल इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मान लेते हैं इस तरीके से हमारे पास 3 वर्टेक्स हैं, इनको हमने ज्वाइन कर दिया इस तरीके से, ये ट्री है विथ 3 वर्टेक्स। अगर मैं यहाँ पर इसको भी ज्वाइन कर देती तो ये एक कनेक्टेड ग्राफ रहता, लेकिन ट्री नहीं होता, क्योंकि अ कनेक्टेड ग्राफ विदाउट एनी सर्किट इज कॉल्ड ट्री। तो यहाँ पर सर्किट बन रहा है। सर्किट किस तरीके से बन रहा है, बिकॉज यहाँ पे ये क्लोज्ड है। तो यहाँ इस तरह से अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें जर्नी, तो ये इस तरह से ये वापस आने के लिए पाथ है, इसलिए इसको सर्किट कहेंगे। और सर्किट रहेगा तो ये ग्राफ ट्री नहीं होगा। तो ये हमारा सिंपल कनेक्टेड ग्राफ है। और अगर मैं सिर्फ इतना ही ड्रॉ करती, 2 एजेस ड्रॉ करती, तो ये हमारा ट्री कहलाएगा। और ट्री की कंडीशन, ट्री के लिए अगर बाइनरी ट्री की बात करें तो उसके लिए कंडीशन ये है कि एक वर्टेक्स का डिग्री 2 होगा और उसके अलावा जितने भी वर्टेक्स होंगे ट्री में उसका डिग्री 3 या 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसकी डिग्री तो 2 है, क्योंकि नंबर ऑफ एजेस जो कनेक्टेड है इससे वो 2 है, इसलिए डिग्री 2 है। इसके अलावा ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स की डिग्री 1 है, क्योंकि एक ही एज इससे कनेक्टेड है। अगर मैं आगे भी ड्रॉ कर देती इस तरह से तो ये भी एक ट्री होता, और इस वर्टेक्स का डिग्री कितना हो जाता, 3, क्योंकि इससे 3 एजेस कनेक्टेड है और इन दोनों का 1 1। सो ये कहलाता है बाइनरी ट्री। अब हम बात करते हैं बाइनरी ट्री के बाद कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं जब हमें नंबर ऑफ वर्टेक्स गिवन हो। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स जब हमें गिवन रहते हैं तब हम मैक्सिमम लेंथ और मिनिमम लेंथ फाइंड करने के लिए उसी बाइनरी ट्री के हम यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिख दिया है कि अगर नंबर ऑफ वर्टेक्स n है तो उसकी मैक्सिमम लेंथ, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या होगी बाइनरी ट्री की, और मिनिमम पॉसिबल लेंथ क्या होगी उसी बाइनरी ट्री की। मतलब सबसे लंबा और सबसे छोटा बाइनरी ट्री हम कैसे जनरेट कर सकते हैं। और इसमें हमें देखना पड़ता है लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें लेवल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि नंबर ऑफ जो लेवल्स होते हैं वो बताते हैं कि मिनिमम मैक्सिमम लेंथ क्या होगा। अब लेवल की बात कर लें तो जैसे मैंने ये एक ट्री बनाया है तो ये कहलाता है लेवल 0। इसके बाद ये होगा आपका लेवल 1 एंड फिर ये होगा लेवल 2। सो इस तरह से 2 लेवल तक ये ट्री बना हुआ है, बाइनरी ट्री है और लेवल इसके 2 है। 0 से स्टार्ट करेंगे, जो रूट ट्री होता है, जो रूट वर्टेक्स होगा उसको 0 नंबर देंगे और फिर ये 1 और 2। तो इस ट्री की लेंथ हो जाएगी 2। अब ये जो फॉर्मूला होगा वो मैं लिख देती हूँ मैक्सिमम लेंथ के लिए। मैक्सिमम लेंथ होता है इसका n-1/2। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे। और मिनिमम लेंथ निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा log 2 n+1 - 1। सो ये है फॉर्मूला मिनिमम लेंथ निकालने का और ये है मैक्सिमम लेंथ निकालने का। अब हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहां पर मैं n एज्यूम कर रही हूं 13। सो एग्जाम्पल के लिए n ले लेते हैं 13, मीन्स नंबर ऑफ वर्टिसेस जो हमें गिवन है वो है 13।
किसी भी एक बाइनरी ट्री में नंबर ऑफ वर्टेक्स 13 है तो उसका मिनिमम ट्री कैसे बनाएंगे और मैक्सिमम बाइनरी ट्री, मैक्सिमम लेंथ का बाइनरी ट्री कैसे बनाएंगे वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं मैक्सिमम बनाऊंगी, तो L मैक्सिमम निकाल लेंगे फॉर्मूले से n-1/2, सो दिस इज 13 - 1/2, 12/2, 6, मतलब 6 लेंथ होगी मैक्सिमम जो हमारा बाइनरी ट्री होगा, और उसकी और मिनिमम जो होगा वो भी निकाल लेते हैं, वो हम निकालेंगे log 2 base 2 n + 1 - 1, सो ये आ जाएगा log base 2, n की जगह हम रख देंगे 13, सो ये होगा log 14 - 1। यहाँ पर बेस जो है log का वो 2 है, तो उसको सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला होता है log 14 base 2, इसके बाद ये log e हो जाता है बेस। तो यहाँ पर हमने log 14 की वैल्यू रख दी है जनरल जो होती है, इसको निकालने के लिए आप log टेबल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद log 2 कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, और फिर दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये अप्रोक्सीमेटली 3.8 आ रहा है, जिसको हम लिख सकते हैं 4 राउंड ऑफ करके, क्योंकि हमें लेवल जो मिलेंगे वो इंटीजर्स में मिलेंगे, इसलिए हमने इसको राउंड ऑफ किया है, 4 आ गया, सो 4 - 1 हो जाएगा 3। सो मिनिमम लेंथ होगी जो बाइनरी ट्री की विथ 13 वर्टाइसेस वो होगा 3। अब मैं इसको ड्रॉ करके बताती हूँ आपको कैसे ड्रॉ करना है। सो मैक्सिमम को ड्रॉ करना बहुत आसान है। स्टार्ट करेंगे इससे, जिसको लेवल 0 कहेंगे, उसके बाद इस तरीके से 2 वर्टेक्स से इसको ज्वाइन कर देंगे, फिर यहां से अगेन 2 वर्टेक्स, इसी तरह से हमें हमेशा ड्रॉ करना है। मैक्सिमम का ड्रॉ करना बहुत इजी है, इस तरीके से। तो ये 6 तक जाएगा, तो ये हमारा लेवल 0 हो गया, दिस इज level 0, this is level 1, level 2, level 3, level 4 और level 5 और लास्ट में ये level 6। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि ये वर्टाइसेस 13 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वर्टाइसेस है, और मैक्सिमम 6 लेंथ का है, तो ये कहलाएगा मैक्सिमम लेंथ का बाइनरी ट्री, जिसकी लेंथ है 6। ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया है इसके लिए। अब मैं इसके लिए ड्रॉ कर रही हूँ मिनिमम के लिए। मिनिमम जो लेंथ आई है वो है 3, मतलब लेवल 3 तक हमें इसे ड्रॉ करना है, और इसके लिए स्टार्ट करेंगे यहीं से लेवल 0 इसको बोलेंगे, फिर इधर से 2 वर्टिसेस लेंगे, क्योंकि आपको बताया मैंने बाइनरी ट्री में जो एक रूट वर्टेक्स होता है उसका डिग्री 2 होता है, मतलब 2 एजेस से वो कनेक्टेड रहता है। इसके बाद जो भी वर्टेक्स होंगे वो उनकी डिग्री 3 या 1 होगी। तो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ। ये हो गया हमारा लेवल 1, ये है लेवल 2, और फिर आएगा लेवल 3। तो यहाँ पर कितने वर्टेक्स हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 9 10 11 12 13। सो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे। इसमें 13 वर्टाइसेस भी हैं और लेवल हो गए हैं 3। सो ये है मिनिमम लेंथ का बाइनरी ट्री विथ, और लेवल्स कितने हैं इसमें? 3।